आज हम एक बहुत ही डरावनी कहानी के अंदर उतरने वाले हैं, जिसका नाम है किन्नर की अंतिम यात्रा। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ डर के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि जब समाज कुछ लोगों को किनारे कर देता है, उनकी आवाज दबा देता है, तो कर्म अपना हिसाब कैसे बराबर करता है। और कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पावरफुल लाइन से, जो असल में पूरी कहानी का सार है। एक तरह की चेतावनी है कि हमारे काम चाहे अच्छे हों या बुरे, वो लौटकर हमारे पास जरूर आते हैं अपना हिसाब लेने। तो चलिए कहानी के अंधेरे में चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक शक्तिशाली अघोरी साधु से। एक ऐसा साधु जिसे अपनी ताकत पर इतना घमंड है कि उसे लगता है कि वो प्रकृति को भी अपने इशारों पर नचा सकता है। पर उसे नहीं पता कि उसकी पूरी दुनिया बस एक ही रात में बिखरने वाली है। तो सीन कुछ ऐसा है, एक वीरान शमशान घाट, आधी जली हुई एक चिता और उसके ठीक सामने बैठा एक अघोरी साधु। ये साधु अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके उस चिता से एक आत्मा को जगाना चाहता है, उसे अपने वश में करना चाहता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास से ज्यादा अहंकार दिखता है। पर होता बिल्कुल उल्टा है। जो उसने सोचा था उसका बिल्कुल विपरीत। देखिए, उम्मीद थी कि आग और धधकेगी, पर हकीकत में आग एक झटके में बुझ गई। उम्मीद थी कि आत्मा को बुलाना पड़ेगा, पर वो तो खुद ब खुद सामने आ गई। एक ही पल में साधु का सारा कंट्रोल, सारी शक्ति खत्म। तो ये सिर्फ एक फेलियर नहीं था, नहीं, ये तो एक भयानक पलटवार था। उस आत्मा के सामने साधु का सारा घमंड पल भर में टूटकर बिखर गया। उसकी रुद्राक्ष की माला, जो उसका सुरक्षा कवच थी, वो टूट गई। उसके सीने पर एक अजीब सा निशान बन गया और सबसे डरावनी बात, उसकी आवाज ही चली गई। मंत्र उसके होठों में ही दम तोड़ गए। अनुष्ठान का फेल होना तो सिर्फ शुरुआत थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और उस रात की घटनाएं साधु को उसके घमंड की कीमत चुकाने के लिए सताना शुरू कर देती हैं। और जब वो साधु अपने आश्रम वापस आता है, तो जो वो देखता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसका आश्रम, जो उसकी शक्ति का सिंबल था, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और सबसे अजीब बात यह थी कि तूफान ने गांव के किसी और घर को छुआ तक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसी के आश्रम को निशाना बनाया था। मानो ये हमला उसके शरीर पर नहीं, बल्कि सीधे उसकी सत्ता पर किया गया हो। और अब साधु का डर और उसकी कंफ्यूजन दोनों बढ़ने लगते हैं। वो फिर से अनुष्ठान करने की कोशिश करता है, पर आग फिर से तुरंत बुझ जाती है। उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है, एक लड़की की परछाई दिखती है जो जंगल में गायब हो जाती है। और फिर एक फुसफुसाहट, सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, अश्विनी। और यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। साधु जब शमशान में लगी नेम प्लेट चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि वो चिता अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो आत्मा अपराजिता की थी, तो ये अश्विनी नाम की फुसफुसाहट कहां से आ रही है? ये अश्विनी कौन है? अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। किन्नर समुदाय का इस कहानी में क्या महत्व है। देखिए, समाज अक्सर इस समुदाय को हाशिए पर रखता है, लेकिन साथ ही इन्हें एक खास आध्यात्मिक ताकत से भी जोड़कर देखता है। माना जाता है कि इनका आशीर्वाद जितना शुभ होता है, इनका श्राप उतना ही विनाशकारी। और यही विरोधाभास इस कहानी की जान है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां अतीत का एक ऐसा भयानक सच सामने आता है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और जो अब तक हमें कहानी का नायक लग रहा था, वो असल में कहानी का असली विलन निकलेगा। होता यह है कि गांव में एक शादी होती है और वहां साधु को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं, सुनाई देने लगती हैं। उसे किन्नरों की तालियों की आवाज सुनाई देती है। ये मानसिक पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि वो डर के जंगल की ओर भागता है। और वहीं उस अंधेरे जंगल में उसकी बरसों से दबी हुई यादें एक तूफान की तरह वापस आ जाती हैं। और सच ये था कि सालों पहले अश्विनी नाम की एक किन्नर गांव के लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक कर रही थी। उसकी बातें साधु की सत्ता के लिए सीधा खतरा थीं। उसे डर था कि अगर लोग जागरूक हो गए तो उसकी दुकान कैसे चलेगी। तो अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने अश्विनी को डायन घोषित कर दिया, भीड़ को भड़काया और उसे जंगल में ले जाकर जिंदा जला दिया। अश्विनी की मौत के बाद किन्नर समुदाय ने जो श्राप दिया था, वो सिर्फ गुस्से में निकले शब्द नहीं थे। जब एक ऐसे समुदाय की आह निकलती है जिसे हमेशा दबाया गया हो, तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। और ये बदला सिर्फ साधु से नहीं, बल्कि उस पूरे गांव से लिया जाना था जो इस जुर्म पर खामोश खड़ा था। और अब कहानी का क्लाइमैक्स, कर्म का बदला।
वो पल जब हर एक्शन का रिएक्शन सामने आता है और इंसाफ का पहिया घूमकर अपनी जगह पर आ जाता है। और जरा सोचिए, जिस पल साधु को अपना वो भयानक गुनाह याद आता है, ठीक उसी पल गांव के शादी वाले घर में एक जोरदार धमाका होता है। सब कुछ आग की लपटों में समा जाता है। किन्नर का श्राप सच हो रहा था। गांव अपने मौन की सजा भुगत रहा था। ये सब देखकर साधु भागने की कोशिश करता है, लेकिन कहां, उसका रास्ता रोक लेती है अपराजिता की आत्मा। वो शक्तिशाली साधु अब घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांग रहा है, पर अपराजिता की आत्मा उसे हवा में उठाती है और वापस उसी शमशान की ओर खींच कर ले जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। और यहां पर कर्म का जो सर्कल है ना, वो बहुत ही शानदार तरीके से पूरा होता है। देखिए, गुनाह क्या था? साधु ने अश्विनी को आग में जलाया। श्राप क्या था? कि आग ही उसका अंत बनेगी। और इंसाफ क्या हुआ? अपराजिता की आत्मा ने साधु को ठीक उसी चिता पर फेंक दिया। ये होता है कर्म का न्याय, जहां जिस हथियार से गुनाह किया जाता है, सजा भी उसी हथियार से मिलती है। और जो अंत है, वो तो और भी ज्यादा सिंबॉलिक है। शमशान में किन्नर समुदाय की सारी आत्माएं उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं और अपराजिता उसे उसी चंदन की जलती लकड़ी से आग लगाती है जिसका इस्तेमाल साधु ने अश्विनी को जलाने के लिए किया था। साधु की चीखें ठीक वैसी ही गूंजती हैं जैसी कभी अश्विनी की गूंजी थी। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक आत्मा का बदला था, या फिर उस पूरे समुदाय का इंसाफ था जिसे समाज ने हमेशा किनारे पर रखा? क्या ये कहानी हमें ये नहीं बताती कि असली ताकत सत्ता में नहीं बल्कि सच में होती है? इसका फैसला अब आपके हाथ में है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी